हाय एवरीवन एंड वेलकम टू पारसन नर्सिंग क्लासेज। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग के नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अर्लियर जो वीडियो था हमारा कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड, उसमें हमने जस्ट व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग, क्या होता है वो हमने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट अभी जो वीडियो है, जो आज का वीडियो है, वो बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगा what are the main points will describe about the importance of capital busting study in a company. So capital busting procedure जो कंपनी करती है, अडॉप्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को चूज करने से रिलेटेड, तो उसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है कि कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू। सो before I start this video, I just like to inform all of you, if you are new on my channel, then click on the bell icon and subscribing the channel. And if you really like this, then you can share this with your friends and any other contacts, so that it can reach up to the maximum number of students. So I'll just start today's video with a brief explaining about the capital busting procedure. तो कैपिटल बस्टिंग ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। बेसिकली एक डिसीजन क्राइटेरिया होता है कंपनी के लिए, एक प्रोसीजर होता है जिससे कि कंपनी ये चूज करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना है, कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। अब टुडेज का डिस्कशन इज अबाउट व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स वी डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग इन अ कंपनी। सो हियर इज flowchart which I am providing details about the importance of capital busting. So आप flowchart को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो अगर कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर की होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है। So when I talk about the long term goals, that means आपको यहाँ पे यही लिखना है कि कंपनी जो कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करती है वो बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है जिनकी की लाइफ जो होती है मोर देन 1 ईयर होती है। सो मोर देन 1 ईयर के जितने भी प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट होते हैं वो चूज करना, उनको सेलेक्ट करना ताकि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं कंपनी के लिए। तो लॉन्ग टर्म गोल्स यानी कि लॉन्ग टर्म जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, उनको अचीव करने के लिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को अडॉप्ट किया जाता है। सेकेंड मेन पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। सेकेंड इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको क्लियर एक व्यू रखना है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में। सो कोई अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई अगर हम प्रोजेक्ट का चूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे हमारा एक हैवी अमाउंट ऑफ फंड्स लगा हुआ है उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के पीछे। सो हैवी अमाउंट ऑफ फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होना, तो उसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे या नहीं, ये डिसीजन किस पे बेस्ड होता है, कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर पे बेस्ड होता है। सो सेकेंड, जब आप इम्पोर्टेंस का पॉइंट लिखोगे, सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, और यू कैन राइट इट इन अ वे दैट हैवी अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे हैवी अमाउंट ऑफ फंड्स लगा हुआ है कंपनी का, तो इसलिए उसको प्रॉफिटेबल है या नहीं, रिटर्न मिलेगा या नहीं, ये चूज करना कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर से किया जाता है। सो सेकेंड इम्पोर्टेंस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। Then third one is irreversible decision. Irreversible decision, that means कि कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर जो होता है, जो प्रोजेक्ट, जो इन्वेस्टमेंट आप सेलेक्ट करते हो, उनको जो डिसीजन हमारे होते हैं क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, दैट कैन नॉट बी रिवॉक्ड बैक। तो उनको हम रिवॉक बैक नहीं कर सकते हैं। दैट सपोज अगर आपने कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है, जो कि आपको प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, अपनी कंपनी के अंदर एक मशीनरी लगानी है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से रिलेटेड, तो उसको 5 साल की आपने लाइफ प्रोवाइड कर रखी है। अब इसमें जो डिसीजन आप लोगे कि हैवी अमाउंट तो है ही ऑलरेडी कि 20 लाख की आपकी मशीनरी है कंपनी के लिए, अब ये इरिवर्सिबल है डिसीजन। इरिवर्सिबल मतलब
मैंने अगर इस पर एक बार पैसा लगा दिया है, मैंने अगर ये कंपनी के लिए परचेज कर ली है, तो मैं इसको स्टैटिक पोजीशन में वहाँ पे लाइन अप कर दूँगी प्रोडक्शन एरिया में। मैं इसको रिवर्स बैक नहीं करूँगी अपने डिसीजन को। सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो किए जाते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो इरिवर्सिबल होते हैं। सो थर्ड मेन पॉइंट इम्पोर्टेंस को जो डिस्क्राइब करेगा इरिवर्सिबल डिसीजन की तरफ होगा। देन फोर्थ वन, monitoring and controlling expenditure. Whatever the expenditure done by a company on particular investment or project, it will be properly monitored or controlled by capital busting procedure only. So जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस पर कितना तो एक्सपेंडिचर होने वाला है, ओवरऑल कितना खर्चा बैठने वाला है, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड प्रॉपर कंट्रोलिंग, तो इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग मतलब जो आप कैपिटल लगा रहे हो, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उनका प्रॉपर बजट बना के चलना। सो कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर बेसिकली मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है ओवरऑल आपके एक्सपेंडिचर्स को। देन उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब आपको सिंपल लिखना है कि दैट कैपिटल बस्टिंग हेल्प्स इन providing information or transferring information to various other departments of a particular company. So, for example, one of the investment I am choosing for my company, I just want to opt for a plant for my company. So I just want to provide this basic information of my plant to finance department first. Then finance department will provide this information to production department, and production department will provide this information to sales or marketing department. So likewise the process is going on. So one department provide information to other provide to other, and this on. सो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफ़र होगी वो डिपेंड करेगी कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर पे। सो कैपिटल बस्टिंग के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट चूज करते हो। इन्वेस्टमेंट चूज जब कर लिया जाता है तो उसको वन बाय वन वो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर होल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करी जाती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको यही राइट करना है कि कैपिटल बस्टिंग हेल्प्स इन transferring some information of particular plant and machinery to various departments. Then उसके बाद आता है आपका difficulties of investment decision. So capital budgeting procedure helps in resolving the difficulties of investment decision for a company. एक कंपनी के लिए जो डिफ़िकल्ट पॉइंट बनता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट या कौन सा प्रोजेक्ट को चूज करे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन सा प्रोसेस करता है, कैपिटल बस्टिंग। सो कैपिटल बस्टिंग एक हेल्पफुल टूल है फॉर अ कंपनी इन रिजॉल्विंग सम डिफ़िकल्टीज विच अराइज इन टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, उन सबको कवर अप कौन करता है, कैपिटल बस्टिंग। So this is the way you have to write under this point. And the maximization of wealth. कैपिटल बस्टिंग का जो मेन अगर हम बात करें तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है भाई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब ओवरऑल शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। ओवरऑल शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है तो यानी कि उनकी अर्निंग प्राइस शेयर मनी बढ़ती है। सो ओवरऑल शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैपिटल बस्टिंग प्रोसीजर हेल्प करके चलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। इस तरीके से हम इसकी बात कर सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी ऑप्टेड बाय कंपनी ओनली through capital busting decision. So capital busting tool helps in getting wealth maximization objective. So capital busting किस तरीके से करेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक सुटेबल प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे एंड सुटेबल प्रोजेक्ट अगर सेलेक्ट हो गया तो उससे आपको रिटर्न होगा तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा
दैट मीन्स कि हम अर्निंग पर शेयर ज़्यादा निकाल पाएंगे शेयर होल्डर्स के लिए. सो इट इनडायरेक्टली क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज होगी. सो दीज आर द बेसिक मेन पॉइंट्स विल डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन अ कंपनी. सो एक आपके लिए क्वेश्चन जब बनेगा, थ्योरी का क्वेश्चन जब बनेगा, स्टूडेंट्स प्लीज़ क्लियरली इसे सुने. What is the basic meaning of capital busting and what are the main points which describe about the importance of capital busting in a company. एक कंपनी के लिए कैपिटल बस्टिंग क्या है और उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है. तो आपको सबसे पहले कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग बता देना है और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देना है. सो there are few many more videos will be come on the topic of capital busting, which involves some techniques of capital busting. So you just stay tuned with my channel for getting more and more videos on capital busting.